वेलकम टू छू लो आसमान। हमारा बड़ा मज़े का टॉपिक चल रहा है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कपल्स, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन हम थोड़े की पॉइंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉलरेंस आपने कह दिया, फिर और क्या चीज़ें होती हैं? ये देखना कि सबसे ज़्यादा हस्बैंड को ये देखना चाहिए कि बीवी की क्या ख्वाहिश है, वो पूरी करे, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या ये कि अगर उसकी आपकी फैमिली में किसी से नहीं बन रही है तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर लो किसी तरीके से भी। अच्छा, मैं वैसे आपको ही बताऊं, ये तो एक रिवायती बात है ना कि ये तो होनी ही होनी है। कुछ ऐसी बीवियां भी होती हैं, प्लीज़ मैं ये ज़रूर आज डिस्कस करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा ये समझें कि अगर आपका हस्बैंड इतना वेल ऑफ नहीं है, इतना नहीं कमा सकता कि आपकी हर ख्वाहिश, आपने ख्वाहिश की बात की ना तो मैंने ये बात निकाली, कुछ जगहों पे इन बातों पे भी लड़ाई होती है, एक दूसरे को देख के रीसखोरी करना। आज अगर शाजिया 10,000 का जोड़ा पहन के बैठी नहीं है, जो कि आजकल तो उसकी कोई भी वैल्यू ही नहीं है, 10 की भी, मैं अगर नहीं पहन सकती तो मैं जा के अपने मियाँ को तंग नहीं। बिल्कुल, ये चीज़ तो लड़कियों में थोड़ा सा होना चाहिए कि ये देखे कि मेरी हस्बैंड के ये बहुत समझने की बात है, जितनी चादर उतने पैर फैलाए। और इससे ना आजकल के मर्दों में डिप्रेशन जो बढ़ रहा है, हार्ट की जो डिजीजेज हो रही हैं, वो हार्ट ब्लड प्रेशर जो। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, मैं बात कर रहा हूँ मोहिउद्दीन। मुझे थोड़ा सा आपका प्रोग्राम देख के आइडिया हो रहा है कि मेन आर नॉट कॉलिंग दैट मच, दे आर इक्वल पार्टी टू दिस होल सिचुएशन। जी, तो मेरा ये था कि एक तो थोड़ा सा जज्बाती होके बात हो रही है इस बारे में। प्रॉब्ली यू आर रिप्रेजेंटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ यंगर जनरेशन एंड द अदर लेडीज, प्रॉब्ली शी इज मोर न्यूट्रल टू द होल थिंग। तो आपने खुद भी कह दिया। आई थिंक मर्दों का पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें लेना बहुत जरूरी है जी, कि दे आर इन इफेक्ट। देखिए मैंने अभी अगर बैलेंस क्रिएट करना। हेलो, मैंने इसीलिए बोला था कि कभी हो सकते हैं हमें वो बातें नहीं समझ में आ रही, तो एक अगर कोई मर्द कॉल करेंगे तो उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू में पता चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। तो एक तो आई थिंक खवातीन को वो जो बात की है उन्होंने कि खवातीन को इस प्री कंसीव नोशन के साथ ना भेजा जाए अपने ससुराल में कि उन्होंने जाना है तो उनका लिंक जो है वो सिर्फ हस्बैंड के साथ ही है। ऑफ कोर्स निकाह उसका खतून के साथ हुआ है, आपस में हुआ है, लेकिन मैन कैन नॉट बी कट अवे फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम हिज ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जिसने उनको बड़ा किया हो, सब कुछ किया हो। बिल्कुल सही। If you want to gel together in a family, then you have to understand exactly and have that tolerance. That tolerance word which the other lady has used, probably that is very good. जी, टॉलरेंस अपने अंदर रखनी चाहिए। और हमारी जो वैल्यूज आज तक चल रही थी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के, भी वो नहीं है, आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके बहुत एडवांटेजेस हैं। हाँ, तो उसको भी थोड़ा सा अपने जेब में रखिएगा। हमने पिछले, अगर आपने वीक में देखा होता तो हमने जॉइंट फैमिली को बहुत डिस्कस किया था कि जॉइंट फैमिलीज के बहुत एडवांटेजेस हैं। और अभी मैंने मर्दों की साइड पे एक और बात भी की थी कि जब औरत देखती है कि मर्द उसका इतना नहीं कमा रहा तो दूसरों की रीसखोरियां ना करे और अपने मर्द को समझे कि ठीक है वो इतनी टेंशन में है पहले से ही, तो जितने पैसे उसी में खुश रहना सीखे। बिल्कुल ठीक हो गया। हम यही बात कर रहे थे और आपने कॉल कर दी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ऐसे एजुकेटेड लोग अगर हमें कॉल करेंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक लेसन होगा, एक अच्छा मैसेज होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जो मैं बात कर रही थी वही बात लिंक करी कि मर्द भी बहुत इफेक्ट हो रहा होता है। उसने तो घर खरीद लिया, उसने तो 1 करोड़ का घर ले लिया, आप हम लोग इस फ्लैट से नहीं निकल पा रहे हैं, या इस तरह का। अब आप ये चीजें अपने हस्बैंड को परेशान करेंगे ये तो ये परेशानी की बात है कि आप अपने हस्बैंड, अब हस्बैंड भी ना फिर ऐसे हो जाए ना, फिर ये बहुत से बहुत। और आपने ये कह दिया कि मैंने तो लेना ही लेना है 10,000 का सूट। अगर शादी है तो अगर हस्बैंड के पास आपके इतना नहीं है, आपने ये देखना है नहीं मेरी बहन ने तो इतने का लिया है, इतने की शॉपिंग करी है, तो मैं भी इतने का ही शॉपिंग करूंगी। भाई आप सोचें कि अच्छा, फिर कुछ लोग भी तो ऐसे होते हैं ना शाजिया, मैं आपको क्या बताऊं कि जहाँ मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी मेरी नई शादी हुई ना तो भाई मेरा हस्बैंड नहीं इतना अफोर्ड कर सकता था, तो हम तो 300 के भी लॉन के जोड़े पहन के बैठ जाते थे। अब जो हस्बैंड के कजिन्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, अब हर बात पे उफ़ो क्या पहना हुआ है, उफ़ो। आप नहीं जानते कि अगला बंदा अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर मैं 300 के जोड़े में भी अगर कंटेंट हूँ कि मैं खुश हूँ उसमें, तो दूसरे लोग आके आपके, मैं तो इतनी थी स्ट्रॉन्ग कि मैंने कभी इस चीज को अपने सर पे लिया ही नहीं। बस ये थोड़ी सी समझने की बात है लड़कियों में भी कि लोग, कुछ लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं और वो जो लोग होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस, जो हर वक्त ब्रांड्स की बातें करते हैं, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, वही लोग अब आजकल जब मैं देखती हूँ ना उनको ब्रांड का पता है ना उनको ये पता है लेटेस्ट चीज क्या आई दी है, लेकिन वो बातें इतनी ऊंची ऊंची उस जमानों में करते होंगे। ये है कि इन चीजों से मैं यही तो बता रही हूँ कि लोग अगर कर रहे हैं ना ये हरकतें, आप उस चीज को लेके अपनी फैमिली को ना वो करें, बिल्कुल अपनी फैमिली को अफेक्ट ना करें। दिस इज व्हाट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, कि आप अपने मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते। इसी
टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग का। और अगर आप शाज़िया से वैसे कंसल्ट करना चाहते हैं, रिश्तों के मुतालिक अगर कोई बात करना चाहते हैं, तो शाज़िया का नंबर भी चल रहा है। और शाज़िया एक दफ़ा आप बता भी दें कि क्या प्रोसीजर है, आपको कॉल करके मिलने आ जाएं। जी बिल्कुल, मेरा कॉल और रजिस्ट्रेशन कितनी है वो भी बता दें। हाँ, रजिस्ट्रेशन मेरी 2000 होती है। और ये है कि आप अपना मेरे कॉल करके पूछ लें, कंट्रोल रूम से पूछ लें। ठीक है, ठीक है। और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेगमेंट का भी वक्त ख़त्म हो गया और हमारा शो का टाइम भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ मैं आऊँगी। आप हमारा ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे हमें आप ईमेल कर सकते हैं, या आप हमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे भी। हमारा www.facebook.com/chuloasman हमारा एड्रेस है। इस पे आप अब जाके हमें जो कहना चाहें, जो सजेशन देना चाहें दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। हैव अ लवली डे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।